एक आज ही एक नया मामला सामने आया था जिसका मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में अपडेट करूं कि इसमें लिखा है कि आया मैसेज और किया क्लिक फिर बैंक खाते से उड़ गए 4.5 लाख रुपीस। मतलब कि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि आपके पास कोई एक मैसेज आता है और उसमें उस पर क्लिक करते हैं और उस क्लिक के द्वारा जो है फिर आपके बैंक अकाउंट से डिटेल कट जाती है। ठीक है। तो अब जे इसके समय जैसे नेक्स्ट आया कि साइबर फ्रॉड का नया केस है और साइबर फ्रॉड का एक नया मामला जो सामने आया है, वहाँ एक बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट से 4 पॉइंट लाख रुपीस जो है वो डिडक्ट हो गए। और ये व्यक्ति जो है वो जलंधर के हैं, जो कि दरअसल पंजाब के एक शहर स्थित एक बिजनेसमैन अचानक एक साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए। इस फ्रॉड में उनके अकाउंट से लगभग 4.5 लाख रुपए काट लिए गए। ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और लोग अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। आगे देखते हैं, एक ऐसा ही मैसेज जो बिजनेस मैन के पास आया है एसएमएस के द्वारा, और उसमें क्रेडिट कार्ड पर सभी लुभावने ऑफ़र दिए गए थे। इसके साथ ही एक क्लिक किया और जिस क्लिक करते ही साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। होता क्या है कि जो जानकारी आपकी होती है वो उस जानकारी को आप कहीं न कहीं अपडेट कर देते हैं, ऑनलाइन उसको दे देते हैं। उस मैसेज में दरअसल एक जालंधर के जो व्यक्ति रहने वाले थे, ये स्मार्टफ़ोन के एसएमएस पे आया था और उन्हें लगा कि ये मैसेज बैंक की तरफ से है और उन्होंने इस मैसेज पर आए हुए पर क्लिक कर दिया। अब ये समझ लेते हैं कि बैंक से आया हुआ था, लेकिन वाक़ई ये बैंक से नहीं होता है। ये साइबर सेल जो फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, वो ये मैसेज भेजते हैं, आपको लुभावने ऑफ़र देते हैं। तो ऐसे मैसेज से भी आप दूर रहें। हालाँकि आगे क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि किस तरीके से फ्रॉड में सब फँसे थे। आगे फर्दर इसमें कुछ मिनट बाद ही एक ट्रांज़ैक्शन हुई और मैसेज आया कि क्लिक करते ही उस व्यक्ति के अकाउंट से कुछ मिनट के अंदर ही 4.5 लाख रुपीस कट गए। ये अमाउंट अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। तो ऐसा जैसे इनके साथ में हुआ है, वैसा आपके साथ में भी कोई मैसेज मैसेज वगैरह क्लिक मतलब ना करें, उस पे ऐसा मैसेज आ सकता है और इस मैसेज से आप सावधान रहें। तो आप, हालाँकि ये बिज़नेसमैन थे, इन्होंने कैसे कर दिया, काफ़ी बिज़नेसमैन तो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इंसान इन सब चीज़ों में फँस ही जाता है, तो वो क्लिक कर ही देता है। तो ये आपको समझना है कि हमें इस मैसेज पे क्लिक करना है या फिर नहीं करना है। ऐसे मैसेज मेरे पास भी आते हैं, लेकिन मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ। आप भी इग्नोर करिएगा, उन पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज मत कराइएगा। आगे उन्होंने जैसे ही जब उनका पैसा डिडक्ट हुआ, तो उन्होंने जो विक्टिम ने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी और कंप्लेंट दर्ज कराई। ये मामला साइबर क्राइम टीम को भेजा गया और इस मामले की जांच जारी है। अब देखिए, इस मामले में जांच तो हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो अमाउंट वो तो कट ही गया, वो तो चला ही गया। अब बात की बात है कि वो कितना परसेंट हमें आता है। तो ये इसमें आपको सचेत भी करने के लिए कहा गया है कि अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो भूल कर भी ना करें ये गलती। कौन सी गलती? साइबर क्राइम से बचाव के लिए ज़रूरी है कि एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज या फिर किसी भी अन्य ऐप के द्वारा अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। और दूसरा, ओटीपी शेयर ना करें। देखिए, जब आप क्लिक करते हैं तो आपका कहीं न कहीं बैंक से ओटीपी जाता है, आपके पास आता है। तो आप देख लीजिए कि वो अमाउंट जो ओटीपी है वो किसका है, किस किस बैंक का है। अगर वो बैंक से आपको ओटीपी और कोई माँग रहा है, तो आप बार-बार ये चीज़ें, अब से नहीं, सरकार गवर्नमेंट जो हर चीज़ बताती है कि आप ऐसा कोई भी ओटीपी शेयर ना करें। दूसरा है कि आप अपना बैंक डिटेल अपनी शेयर ना करें। किसी भी व्यक्ति को, जो अनजान व्यक्ति है, उसके साथ में अपना बैंक नंबर या कोई मैसेज या कोई भी डिटेल, कार्ड डिटेल वगैरह अपनी शेयर ना करें। अगर आप करते हैं ऐसा, तो उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो आप ही होंगे।